जिस कानून की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867। ऐसे मामलों में कानून की सहायता करता है जिसमें प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि यह हर पत्रिका में मुद्रक, प्रकाशक, संपादक का नाम, प्रकाशन स्थल की जानकारी दी जाए। यानी जो अखबार रजिस्टर्ड होते हैं प्रेस पुस्तक अधिनियम के अंदर, अखबार हो, मैगजीन हो, ये जो पंजीयन होते हैं उसमें नीचे की तरफ प्रकाशक, मुद्रक, स्थान और संपादक का नाम लिखना अनिवार्य है और पंजीयन के साथ जो पंजीयन नंबर मिलता है वह भी लिखना पड़ता है। समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री के लिए आपत्तिजनक पाए जाने पर फौजदारी कानून के तहत, फौजदारी कानून जो क्रिमिनल लॉ है उसे फौजदारी कानून बोलते हैं, सिविल में वित्तीय मामले और फौजदारी में इसके धारा 124 और के अंतर्गत राजद्रोह और धारा 292 के अंतर्गत अश्लील सामग्री प्रकाशित करने तथा धारा 499 और 500 के अंदर मानहानि कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। यानी प्रेस और पुस्तक अधिनियम जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अंतर्गत प्रकाशित सामग्री को एक जिम्मेदार बनाने के लिए प्रकाशक, संपादक और उसके मालिक का नाम, स्थान का नाम लिखा जाता है। उसमें इस पुस्तक अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि देश भर में किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में एक ही नाम के दो समाचार पत्र नहीं हो सकते। किसी भी भाषा में हो पर एक ही नाम के दो समाचार पत्र नहीं हो सकते हैं। मुद्रण के लिए जिला अधिकारी की अनुमति होगी। हम जब मुद्रण करते हैं, इसका पंजीयन के लिए जब आवेदन करते हैं तो जिला अधिकारी से इसका हम अनुमोदन करवाते हैं और इसका फिर आगे जाकर हम RNI में भेजते हैं इस पत्र को और वहां से हमको स्वीकृति मिलती है। मालिक संपादक का नाम होना चाहिए। मालिक संपादक का नाम मैंने पहले भी बताया, इसमें आता है मालिक और संपादक का नाम। समाचार पत्र या मालिक का नाम परिवर्तित होने पर संबंधित अधिकारी को वहां जोन बने हुए हैं RNI में, उन जोन के अंदर अपनी सूचना देनी होती है और उसके अंदर ये बताना होता है कि मालिक या संपादक का नाम बदला है, उसकी जानकारी नहीं। 1 वर्ष तक समाचार पत्र का प्रकाशन न होने पर घोषणा पत्र स्वयं रद्द हो जाएगा। अगर किसी भी समाचार पत्र का 1 वर्ष तक प्रकाशन नहीं हुआ है तो वो घोषणा पत्र रद्द हो जाएगा। 1 वर्ष में मतलब क्या हो गया? अगर आपकी अवधि दैनिक है तो दैनिक छापना है आपको, अगर आपका पाक्षिक है पाक्षिक छापना है, साप्ताहिक है तो साप्ताहिक छापना है। जो भी आपकी समय अवधि है उसमें निश्चित समय तक छपना चाहिए और उसे लगातार होना चाहिए। अगर 1 साल तक आपने उसका प्रकाशन नहीं किया तो जो आपको घोषणा पत्र जारी हुआ है, जो आपका नाम, टाइटल और RNI नंबर जो जारी हुआ है वह स्वतः निरस्त हो जाएगा। एक प्रति जो भी हम प्रकाशित कर रहे हैं उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया RNI को भेजनी होती है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया को भेजनी होती है। 2 प्रति राज्य सरकार को भेजनी होती है, संबंधित जो राज्य सरकार उसको भेजनी होती है और वो जनसंपर्क कार्यालय में हमको भेजनी होती है, वो भी निःशुल्क हमको भेजनी होती है। इसका पूरा विवरण जो साल भर का विवरण है हमारा, प्रति तो जो हमारे है उसको भेजनी है, लेकिन इसका पूरा विवरण, आय व्यय का ब्यूरो, कितनी प्रतियां छपी, कितने पाठक हैं, इसकी जो सारी जानकारी है वो किसको भेजनी होती है? पूरा विवरण वर्ष भर का एक बार रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर को साल भर का लेखा जोखा भी हमको भेजना होता है।